नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज से आप सभी के लिए जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है वीडियो रेगुलर जो है सिलेबस के टॉपिक वाइज जो है डेली आपको शाम 6 से 7 बजे के बीच जो है आपको यहाँ पर मेरे चैनल के पर आप मेरे द्वारा जो है तैयारी कराई जाएगी। तो आप सभी से जो है निवेदन है कि जो भी साथी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी करना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी मेरे चैनल के साथ जुड़कर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है अच्छे से तैयारी कर सकें। तो साथियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो आज फर्स्ट क्लास रहेगी आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो उसी को जो हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसी के ऊपर जो है आज हमारा वीडियो ये रहेगा। तो इसी तरह रोज़ आपको हर एक सिलेबस वाइज जो है एक चैप्टर की जो है आपकी वीडियो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। तो टाइमिंग जो इसकी रहेगी 6 से 7 के बीच में ही रहेगी आपकी। तो इस जो टाइम का आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ क्लासेस जो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर जो है लाइव चलाएं। तो साथियों से आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो उसके बारे में हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों, तो जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग जो है ड्राइंग क्या होती है। तो साथियों, ड्राइंग क्या है आपकी, जब भी आप किसी चीज़ किसी वस्तु की जो है फ़ोटो कागज़ के ऊपर बनाते हैं तो वो आपकी जो है ड्राइंग कहलाती है। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ये सारी जो ड्राइंग है इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है। तो सिंपली वे में जो हम इसकी परिभाषा हम कहेंगे कि जो है अलग अलग तरीके हैं अपने जो है आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के। तो उस आइडिया को जब हम कागज़ के ऊपर किसी सिंबल के द्वारा किसी लाइन के द्वारा दिखाएंगे तो वो आपकी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है कहलाती है साथियों। तो यही सारा कंक्लूजन है इसके अंदर, काफ़ी सारा दिया हुआ है यहाँ पर। तो मेन जो आपकी यही भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उस विचार को जब आप कागज़ के ऊपर बना के दिखाते हैं तो वो आपकी जो है इंजीनियरिंग जो है ड्राइंग कहलाती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आपके जो इंजीनियरिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं की ड्राइंग बनाई जाती है और इसी के अकॉर्डिंग इसके जो अलग अलग यहाँ पर जो है फील्ड बनाए गए। तो मैं फील्ड भी आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से हैं आपके। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की इम्पोर्टेंस क्यों, क्योंकि साथियों ड्राइंग के बिना कोई भी चीज़ जो है अधूरी है। तो ड्राइंग कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, चाहे वो आपकी पेन से लेकर जो है हवाई जहाज़ तक कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले जो है ड्राइंग बनाई जाती है। तो ड्राइंग से ही उस वस्तु का हम एक्यूरेट साइज शेप हम दे सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो तैयार की जाती है। चाहे अगर हमें जो कोई सुई बनानी हो तो भी उसकी हमें ड्राइंग बनानी पड़ती है। बना तो लेंगे हम बिना ड्राइंग के भी, लेकिन जो एग्जैक्ट हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं बन पाती। तो जो ड्राइंग के अंदर है हमारी जो सभी सूचना होती है उस ऑब्जेक्ट को किस आकार में बनाना है, किस साइज में, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो सारी जो है उसकी फिनिशिंग टॉलरेंस वगैरह डायमेंशन क्या है, वो सारी जानकारियाँ जो है ड्राइंग के अंदर उपलब्ध होती है साथियों। तो यहाँ पर जो है आपके अलग अलग यहाँ पर जो ड्राइंग के 4 फील्ड बनाए गए हैं। सबसे पहला आता है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, और एक और होता है इसके अलावा ज्योमेट्रिकल जो है ड्राइंग इंजीनियरिंग की। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंदर आपकी जो मैथ की आकृति होती है, आपकी प्लेन फिगर होते हैं, सॉलिड फिगर होते हैं उसके अंदर। तो उसके बाद जो मेन आपकी यही रहेंगी 4, मैकेनिकल आपकी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल। तो मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर जो आपकी ये देख सकते हैं मैकेनिकल के जो मशीनरी के ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी ड्राइंग बनती है यहाँ पर। और यहाँ पर बात करेंगे फिर हम जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है वोल्टेज वगैरह सप्लाई कैसे करनी है बल्ब के अंदर, ऑडियो एम्पलीफायर की यहाँ पर दी हुई। तो इस तरह की जो ड्राइंग आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में रहेगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स होते हैं उनकी, और सिविल के अंदर हम बात जैसे नक्शे वगैरह बनाते हैं बिल्डिंग्स के, तो वो सारे जो है आपके सिविल ड्राइंग के अंदर यहाँ पर चलते हैं। तो इस तरह की जो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल रहेंगे। तो उसके बाद साथियों इसी के अंदर आता है हमारा, इसी का पार्ट है आपका जो है
जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात हम करेंगे कि कौन कौन से हैं जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हमें ड्राइंग बनाने के लिए चाहिए। तो जो इसका टॉपिक है सेकंड कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे कौन कौन से चाहिए, तो सबसे पहला आता है हमारा ड्राइंग बोर्ड। तो ये ड्राइंग बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप, जो ड्राइंग बोर्ड है आपका, एक तो सबसे मेन बात है कि इसके अंदर जो है सॉफ्ट लकड़ी का होना चाहिए। और इसकी जो 3 पार्ट्स आपके, एक तो ये देख सकते हैं आपका सबसे पहले जो है ये जो लंबी लंबी इस तरह से दिख रही है, ये आपकी जो है वुडन स्ट्रिप है। और इनको जोड़ने के लिए जो है ये बैटन लगाई गई है। और तीसरा इसका जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आपका, ये राइट साइड के लेफ्ट साइड के अंदर होता है जो इबोनी वर्किंग एज बोलते हैं, जिसके अंदर टी स्क्वायर का जो है हेड फिट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ भी आपके D0 से लेकर D3 तक है। तो D0 आपका जैसे 1500 इसकी लंबाई, 1000 इसकी चौड़ाई और 25 इसकी मोटाई रहेगी। इसी तरह से D1 D2 D3 रहेंगे आपके। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर जो है टी शेप के बना होता है, उसके 2 भाग होते हैं, एक हेड और एक ब्लेड होता है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपका। जो ये छोटे वाला हिस्सा है ये आपका हेड रहेगा और जो लंबा है ये आपका ब्लेड रहेगा। ब्लेड से ही आपकी जो है समांतर लाइन हम ड्राइंग शीट के ऊपर जो है लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से फिट किया हुआ है और ये पैरेलल लाइन हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी तीसरा है ड्राफ्टिंग मशीन। तो ये भी देख सकते हैं, जो मिनी ड्राफ्टर जिसको बोलते हैं हम, जो सिविल इंजीनियरिंग में मेनली यूज़ किया जाता है। तो इसके ऊपर मल्टीपर्पज़ जो है हम काम कर सकते हैं, किसी एंगल पे भी कौन लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, परपेंडिकुलर, सभी तरह की जो है लाइन यहाँ पर इसके थ्रू लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पर पार्ट दिए हुए हैं इसके। इसके ऊपर प्रोटेक्टर होता है आपका, रिफरेंसिंग मार्क दिया होता है, स्केल होता है, लॉकिंग नॉब है आपकी, पैरेलल बाल रहेगी आपकी, ये पाइवेट जॉइंट रहेगा, इंडेक्स पे जो है प्लेट रहेगी। तो ये आपने देखा होगा सिविल्स के ट्रेड में, पॉलिटेक्निक में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी रेजिंग शील्ड। तो ये एक तरह की शील्ड है, इसके अंदर अलग अलग जो है बॉक्स बने होते हैं। तो जब कोई ड्राइंग में हमें कोई पोर्शन मिटाना हो तो उस बॉक्स के ऊपर रख के हम वहाँ से इसको साफ कर सकते हैं। देख सकते हैं रेजिंग शील्ड। उसके बाद हम बात करेंगे, ये सेट स्क्वायर होती है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में 2 आपकी त्रिभुज टाइप की आती है। तो दोनों में अलग अलग कोण होते हैं, एक सेट के अंदर 45 डिग्री का और एक में 30, 60 और 90 डिग्री का होता है। तो इसका भी बहुत पर्पज़ है इसके अंदर, तो ये भी आपने देखी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर स्केल का। तो स्केल आपने देखा होगा, एक स्टूल रूल होता है, एक वुडन का भी और एक प्लास्टिक का भी स्केल आता है। तो ये भी अलग अलग साइज में 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर में। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो है प्रोटेक्टर हमारा। तो प्रोटेक्टर भी आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, जो प्रोटेक्टर होती है आपकी डी होती है। डी आपने देखा होगा 0 से 180 का इसके ऊपर जो है कौन मार्क होते हैं, और एक 360 के सर्कल भी आता है इसी के अंदर। तो ये भी डिफरेंट जो है कौन वगैरह मार्किंग करने के काम आता है। उसके बाद बात करेंगे साथ ही फ्रेंच कर्व की। तो ये डिफरेंट शेप के अंदर जो कर्व टाइप के अंदर बनी होती है और लगभग ये 10 का सेट होता है। तो अलग अलग जो ड्राइंग के अंदर कर्व वगैरह लगानी हो तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं हम। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई भी हुआ है ड्राइंग के अंदर। उसके बाद ये देखते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हमारी कंपास आती है। तो कंपास भी साथियों काफ़ी तरह की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कंपास की। ये देख सकते हैं, जो ये राइट में ए पोर्शन में ए है पार्ट, तो ये आपकी लार्ज कंपास है। तो ये जो कंपासेस हैं, तो इन सभी के अंदर जो है लेड जो है पेंसिल का अलग से लगता है, तब इससे को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बो जो है एक लार्ज है कंपास, ये बी वाली है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद लेंथनिंग जो बार है, ये देख सकते हैं आपकी प्रकार को बड़ा करने के लिए लेंथनिंग बार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है आपकी पिन पॉइंट होती है अलग अलग, डिवाइडर की अलग होती है 2, जिसके अंदर दोनों पॉइंट होते हैं डिवाइड करने के लिए। ये छोटी बो कंपास है जिसके अंदर लेड का शीशा लगता है, साइज के अंदर छोटा होता है। तो ये देख सकते हैं अलग अलग सभी के यूजेज है साइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम जो है ये इंकिंग पेन भी होता है स्याही वाला। तो ये भी आप है लेंथनिंग बार मैंने बता दी कि प्रकार को जो है लार्ज सर्कल लगाने के लिए यूज़ किया जाता है।
स्क्रू ड्राइवर हो गया, आपका लेड केस हो गया जो पेंसिल के सिक्के वगैरह रखने के लिए काम आता है, आपकी पिन क्लिप या सेलो टेप जिसके द्वारा हम शीट को चेपेंगे। फिर बात सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपकी पेंसिल। तो पेंसिल साथियों डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड के हिसाब से यूज़ की जाती है। यहाँ पर आपकी जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है 9S ग्रेड होती है, S से लेकर 9H, और सॉफ्ट की जो होती है वो B से लेकर 7B तक, और मीडियम के अंदर जो आपकी रहेगी आपकी HB। तो अलग अलग यूजेस है साथियों। जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज़ करते हैं, और जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है वो आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं ड्राइंग पिक्चर वगैरह बनाने के लिए। और इनको जो शार्प करने का तरीका है वो भी अलग है। हार्ड ग्रेड को हम शार्पनर से शार्प करेंगे, और सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल होगी वो आपको जो है नाइफ से, चाकू से इसको हार्ड किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं। और इसके अलावा एक मैकेनिकल पेंसिल भी आपकी आजकल आती है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर लेड का सिक्का जो है प्रयोग किया जाता है। तो साथियों जो मेन जो चीज़ें थी वो सारी मैंने यहाँ पर, जो आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिनके ऊपर जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो मैंने सारे यहाँ पर डिस्कस किए हैं आप सभी के साथ। और इसके अलावा जो है हमें एक ड्राइंग शीट भी चाहिए, तो ड्राइंग शीट भी जो है आपको बता देते हैं कि वो भी अलग अलग साइज़ के अंदर जो है आपकी यहाँ पर प्रयोग की जाती है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा साथियों। जो ड्राइंग शीट है आपकी वो भी आपकी अलग अलग साइज़ के अंदर आती है। तो ये देख सकते हैं आपकी जो A0 से लेकर जो है A5 तक आपकी ड्राइंग शीट रहेगी। तो इनके भी आपके अलग अलग साइज है, ट्रिम साइड और अनट्रिम साइज। ट्रिम साइड और साइज होता है जो साथियों हम अपनी हिसाब से जो है बाउंड्री वगैरह करके इसको यूज़ करते हैं। अनट्रिम साइज होता है जो फैक्ट्री के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है या शॉप से। और जो ड्राइंग जो शीट है वो दो तरह की होती है, एक हैंडमेड पेपर की द्वारा बनी होती है हाथों के द्वारा, और एक मील कंपनी वगैरह मील मेड पेपर होता है जिसको कंपनी में यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मोटी मोटी बातें हैं कि ड्राइंग शीट सबसे बड़ी होती है आपकी A0, जिसका क्षेत्रफल जो है 1 वर्ग मीटर होता है। ये दिखा हुआ था एरिया ऑफ बिगट्स साइज A0 इज 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई चौड़ाई में अनुपात रहेगा 1/वर्गमूल 2। तो ये आपने ध्यान रखना है। जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर इसी तरह के जो है सवाल पूछे जाते हैं। और जो शीट A1 होती है वो आपको ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो साथियों मेन जो बातें थी फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपकी इंट्रोडक्शन और जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर मैंने सारे डिस्कस कर दिए अच्छे से। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथियों आपसे निवेदन करूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कराएं, ताकि वो भी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की अच्छे से मेरे चैनल पर जो है तैयारी कर सकें। क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपके एग्ज़ाम होने हैं तो उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। क्योंकि जो ड्राइंग का पेपर है वो आपका ऑफलाइन ही रहेगा, आपको खुद ही जो है ड्राइंग शीट पर करना पड़ेगा। बाकी जो सब्जेक्ट है उनका तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रहेगा साथियों। तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। और साथियों आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। आप हमें ट्विटर टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए साथियों डेली मेरे चैनल के ऊपर जो है 6 से 7 के बीच में डेली आपको जो है लाइव क्लासेस जो है आपकी चैप्टर वाइज जो आपकी यहाँ पर अब आज से जो है डेली कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप उस टाइम ज़रूर आएँ और क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। और कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं ड्राइंग के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और डेली लाइव क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।